वीडियो देखने वाले सभी मेरे दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म और आपके फेवरेट YouTube प्लेटफॉर्म बैक बेंचर्स पाठशाला पर, जिस पर हम आपको करवा रहे हैं डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी। और हमने फोकस किया है पंजाब जीके पे, और पंजाब जीके को हम बहुत ही डीपली और बहुत ही प्यार से पढ़ते हुए जा रहे हैं, समझते हुए। रट्टा लगा के नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ताकि आप कभी भी आपके आगे वो लिखी हुई चीज़ आपके सामने आए तो आपको फटाफट से याद आ जाए। पंजाब के बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, नाम, प्राचीन नाम, पेप्सू, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक और बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ वो पहले जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे पेप्सू बना, कैसे पेप्सू का क्या नाम था, कितने 8 उसमें जो रियासत थी, उन सब के बारे में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फैजल अली कमीशन। फैजल अली कमीशन कहने का मतलब क्या है दोस्तों? जिस टाइम पे 1955 या 1956, मोस्टली 1956 का हम जिक्र करते हैं, 1956 में एक कमीशन ने एक अपना जो स्टेट्स थे उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब पुनर्गठन मेरे दोस्तों, कि कोई स्टेट उस टाइम पे अगर बनाते हुए कि उसकी सीमा में या फिर उसके क्षेत्र में या किसी भी तरह की कोई कमी रह गई है, या किसी स्टेट्स को मिला के, 2 स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बनाना था, या कुछ भी जो भी कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए स्टेट्स को दोबारा से पुनर्गठन किया गया। मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे हम मकान बना लेते हैं, मकान बनाते टाइम कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है, और वो हमें काफ़ी टाइम के बाद समझ में आती है कि हमारे मकान में ये चीज़ गलत बन गई, तो इसमें सुधार करना चाहिए। ये कमीशन है दोस्तों, जो ये पुनर्गठन है, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अब सुधार किया जाएगा। दोस्तों, पहली बात, ये पूरे भारत के लिए था दोस्तों, पूरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब का ही पुनर्गठन किया गया था, पूरे इंडियन स्टेट्स का क्या किया गया था मेरे दोस्तों? पुनर्गठन किया गया था। इस कमीशन का एक और नाम है दोस्तों, फैजल अली कमीशन। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। जब हम बात करते हैं इस कमीशन के बारे में, तो 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया। उस कमीशन का गठन किस लिए किया गया था? ताकि आप लोग ये पता कर सको, ये कमीशन ये पता कर सके कि किस किस राज्य में किस किस पुनर्गठन में क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, कहां से क्या कट करना है, कहां पे क्या ऐड करना है। अब ये बन गया, तो इसके बाद दोस्तों, इसी कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट क्या करी? सबमिट कर दी। क्या करी? रिपोर्ट क्या कर दी? सबमिट। भारत सरकार को रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब जो ये कमीशन बना था मेरे दोस्तों, इस कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनका नाम था एस फैजल अली, और इन्हीं के नाम से इसको फैजल अली कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। जो ये फैजल अली कमीशन थी, इसने जो रिपोर्ट सबमिट करी, पूरे भारत के बारे में तो हम पॉलिटी में पढ़ लेंगे, हिस्ट्री में भी पढ़ लेंगे, बट हमें पढ़ना है बेसिकली पंजाब के बारे में, क्योंकि हम पंजाब जीके को कवर कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो इसने क्या किया? इसने रिकमेंड किया, रिपोर्ट में क्या रिकमेंड किया? इसने, फैजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया, यानी कि सुझाव दिया कि जो पेप्सू है, हमने जो पीछे पढ़ा था पेप्सू, और पंजाब को क्या कर दिया जाना चाहिए? मर्ज कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए। ये उनका सुझाव था। ठीक है। अब इनका जो ये सुझाव था, इस सुझाव को क्या वो स्वीकार करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? आप लोग ध्यान से देखिए। इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया, और 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ मेरे दोस्तों? पेप्सू और पंजाब का क्या कर दिया गया? मर्जर कर दिया गया, मिला दिया गया। इसके साथ साथ एक और चीज ऐड कर दी गई मेरे दोस्तों, एक और ऐड कर दिया गया, यानी कि हिमाचल
हिमाचल प्रदेश को भी पंजाब में ऐड कर दिया गया। दोस्तों देखो, ये पार्ट बी का स्टेट था जो रियासतों से बना था, ये पार्ट सी में आता था। कौन से में? पार्ट सी में आता था, पार्ट सी स्टेट्स में, जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि पार्ट ए स्टेट क्या होते हैं, पार्ट बी स्टेट कौन से थे, सी कौन से थे, और डी का जो एक स्टेट था अंडमान एंड निकोबार, उनके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको इनके बारे में पार्ट ए बी सी के बारे में नहीं पता है, ये कौन से में था, ये पार्ट बी का सबसे छोटा स्टेट था। अब इनको मिला के बना दिया गया मेरे दोस्तों पंजाब। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पंजाब के नाम के आगे से ईस्ट था वो तो हटा ही दिया गया था, पहले ही हटा दिया गया था। अब उसके हटाने के बाद क्या हुआ दोस्तों, एक चीज हो गई कि पंजाब, अब देखो कितना बड़ा हो गया है पंजाब। हिमाचल प्रदेश को इसमें मर्ज कर दिया गया है, पेप्सू को इसमें मर्ज कर दिया गया है, बट इसमें एक दिक्कत हो गई मेरे दोस्तों। क्या दिक्कत हो गई? आप लोगों को पता है एक बहुत ही पॉपुलर नाम है मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह क्या थे? आप लोग जब पंजाबी सूबा मूवमेंट पढ़ेंगे उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मेरे दोस्तों। इस नाम का जो मास्टर तारा सिंह ने इस कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी और जो किया उसका विरोध किया और कहा मेरे दोस्तों कि ये सिखों के हकों का हनन है, सिखों के हक का हनन है, यानी कि सिखों का जो हक है उसको दबाया जा रहा है मेरे दोस्तों। ये मास्टर तारा सिंह का कहना था, क्योंकि मास्टर तारा सिंह चाहते थे कि जो एक पंजाब अलग स्टेट बनना चाहिए वो लिंग्विस्टिक बेस पे बनना चाहिए। किस पे? भाषा के आधार पे स्टेट बनाने की, पंजाब स्टेट बनाने की डिमांड वो कर रहे थे मेरे दोस्तों। अब उसके बाद क्या हुआ? अब मास्टर तारा सिंह विरोध करते ही जा रहे थे। ये अकाली दल के बहुत अच्छे लीडर थे, नामी ग्रामी लीडर थे। उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों? उसके बाद जब आप पढ़ेंगे कि दास कमीशन, दास कमीशन का के बारे में क्या? देखो, दास कमीशन को पढ़ने से पहले हम जरा एक बार इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड यानी कि ताकि हमें पता लग जाए कि ये बैकग्राउंड क्यों बना। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 1957 में 1957 की बात है मेरे दोस्तों। आप लोग बताइए कि पहले आम चुनाव कब हुए थे? हम पढ़ते हैं कि 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे। उसके बाद 1957 में जब चुनाव हुए तो अकाली दल ने क्या किया? ये अकाली दल वही है जो पंजाबी सूबा मूवमेंट, इसको हम पंजाबी सूबा मूवमेंट के फेवर में बना था। ये पंजाबी सूबा मूवमेंट जो मास्टर तारा सिंह उसके मुख्य लीडर थे, पंजाबी सूबा मूवमेंट, उसी को शांत करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। अकाली दल का दोस्तों समझौता हो गया किसके साथ? कांग्रेस के साथ समझौता हो गया कि आप लोग इलेक्शन लड़ लीजिए, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बट जो हमारी डिमांड्स हैं आप हमारी उन डिमांड्स पे काम कीजिएगा और उन पे काम करने के बाद जो हमारी डिमांड है, पंजाबी सूबा की डिमांड है, उसको आप फुलफिल कर दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा ठीक है। तो कांग्रेस की जीत के बाद क्या हुआ दोस्तों? कांग्रेस के साथ इनके मतभेद हो गए कुछ विषयों पे। तो मतभेद होने के बाद इनका जो समझौता था वो खत्म हो गया। समझौता खत्म हो गया तो फिर अकाली दल क्या कर सकती थी? क्या ये कुछ कर सकती थी? इनके पास तो एक सिंगल सीट ही नहीं थी। सीट कहाँ से होगी मेरे दोस्तों? इन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। तो अब ये क्या करें? फिर मेरे दोस्तों 1959-60 में क्या हुआ मेरे दोस्तों? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव हुआ और इस चुनाव में अकाली दल के मशहूर लीडर, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था, तारा सिंह ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की। अब जब इन्होंने विजय प्राप्त कर ली तो इनका मुख्य उद्देश्य वही कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक पंजाब सूबा बनाना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया मेरे दोस्तों। जब आंदोलन शुरू किया इन्होंने, तो उस आंदोलन में लगभग 50,000 सिखों को, आंदोलनकारियों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया मेरे दोस्तों सरकार के द्वारा।
क्योंकि ये आंदोलन कर रहे थे, अलग सूबे की डिमांड कर रहे थे। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो इनकी गिरफ्तारी देखो, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, आंदोलन उग्र रूप धारण करता जा रहा है। इसके बाद एक और घटना हुई दोस्तों, तारा सिंह ने क्या किया, तारा सिंह ने संत फतेह सिंह को नियुक्त कर दिया, संत फतेह सिंह को अपने साथ अपना लीडर नियुक्त कर दिया। और इसकी नियुक्ति के साथ साथ इन्होंने क्या किया, ये जो मास्टर तारा सिंह है ये अनशन पे बैठ गए। कहाँ? अनशन पे, यानी कि जिसको हम कहते हैं फास्ट। और फास्ट भी कैसा, ये बिल्कुल वैसा ही फास्ट है दोस्तों जैसा पीछे अन्ना हजारे ने रखा था, आमरण अनशन, की जब तक सरकार हमारी डिमांड नहीं मानेगी हम तब तक क्या करेंगे, तब तक बैठे रहेंगे और ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। अब इतना बड़ा नाम था तो सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा, क्योंकि अगर मास्टर तारा सिंह को या फिर संत फतेह सिंह को कुछ हो जाता तो देश में काफी कुछ बदल जाता मेरे दोस्तों। अब इनके आगे झुक के इन्होंने क्या किया, 28 अगस्त को मेरे दोस्तों, कब? 28 अगस्त 1961 को दास कमीशन का गठन कर दिया गया मेरे दोस्तों। अब ये दास कमीशन का गठन सरकार किसकी थी? उस टाइम पे सरकार थी कांग्रेस पार्टी की और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने कर दिया इसका गठन कि आप लोग, तो फिर जो ये दास कमीशन था इन्होंने क्या पाया, इनकी क्या फाइंडिंग्स थी? इन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है भाषा के आधार पे एक पंजाबी सूबा बनाने की। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं क्या, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि जो मास्टर तारा सिंह की डिमांड्स थी उस पे जो ये दास कमीशन था वो उनकी जो मांगें थी उनको फुलफिल नहीं कर पाया, पूरी नहीं कर पाया। क्या? भाषा के आधार पे स्टेट देना। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि भाषा के आधार पे, लिंग्विस्टिक आधार पे पंजाब का जो बंटवारा होगा 1966 में, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि फाइनली मास्टर तारा सिंह की या पंजाबी सूबा मूवमेंट है जो, जिसके मुख्य लीडर कौन थे, मास्टर तारा सिंह और फतेह सिंह, उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया था 1966 में। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।